जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास सेट नंबर बिहार दरोगा का सेट नंबर 18 लेंगे, जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसके पहले हम सेट नंबर 17 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 18। 30 सेट है, आज 18वां सेट है। इससे पहले 17 सेट कंप्लीट है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। आज सेट नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, टेस्ट सीरीज 18 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है पढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। कहता हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? पर अस्तर युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, कांसा, तांबा, सोना। तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जबलोपनिषद या छंदोयोगोपनिषद या मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद। तो सर्वप्रथम चारों आश्रय के विषय में जानकारी जबलोपनिषद में मिलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? कुषाणों ने, हिंद यमनों ने, ईरानियों ने, शकों ने। तो शकों के शासनकाल में छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराब, किताब उल हिंद, किताब उल रेहला, उपयुक्त सभी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वानों अल बरूनी ने किताब उल हिंद नाम के महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सेना का दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने का व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? जियाउद्दीन वर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, शमसे सिराज आफिफ। तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। रूस चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो रूप चित्र का निर्माण अकबर के समय में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया? दत्ताजी सिंधिया, विश्वास राव, सदाशिव राव भाव, मल्हार राव होलकर। पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाव ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले
भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं कहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले, यह कथन गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? कलकत्ता 1917, बेलगांव 1924, कानपुर 1925, लाहौर 1929। तो कांग्रेस के बेलगांव 1924 के अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट। तो यह आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? 14.2 किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्योदय के स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ 15.2 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूर्योदय नहीं है, सूर्योच्छ है। सूर्योच्छ के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 15.2 किलोमीटर होगा। और सूर्योच्छ दो यह स्थिति होता है आपका 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है। और 3 जनवरी को जो होता है निकटतम होता है, 3 जनवरी को निकटतम होता है, 3 जनवरी को निकटतम होता है, जो आपको 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। 3 जनवरी को सबसे जो होता है सूर्यास्त के समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो होता है आपका 4 जुलाई को 15.2 किलोमीटर। और लेकिन 3 जुलाई को जो होता है आपका 3 जुलाई को निकटतम जिसे बोलते हैं उपसौर या पेरिहिलियन कहलाती है यह स्थिति 3 जनवरी को। और ये अपसौर यानी सूर्योच्छ एपिहिलियन जो 4 जुलाई को होता है, और इस समय जो दूरी होता है 15.2 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों को सहायता से बनाए गए गर्द गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? युर्ट, इज्वा, क्रॉल या इग्लू। तो एस्किमो के लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, सोना, जस्ता। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, स्थलीय एवं सागरीय समीर, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी के तूफानों से। तो ये आपको तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा प्राप्ति जो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? सुमात्रा पर, जावा पर, वाली पर या सुलावेसी पर। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता उस जावा द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत की सबसे समुद्री रेखा जो है समुद्री रेखा सीमा रेखा गुजरात राज्य बनाती है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा गोवा बनाती है जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है।
भारत का राजस्थान राज्य समुद्री सीमा बनाने वाली तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा से 6100 किलोमीटर है। सत कथन को चुनना है। तो ये जो आपका होगा कि भारत के सबसे समुद्री रेखा सीमा, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा गोवा बनाती है, जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर, ये सही है। भारत जो है, भारत का राजस्थान राज्य समुद्री सीमा बनाने वाले सीमा तीसरी सबसे बड़ी सीमा, भी गलत है। लेकिन भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा से 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ये जो होगा 4, यानी 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में होगा, डी में होगा, याद रखिएगा। अगर सबसे बड़ा कहा जाए समुद्री सीमा तो आपका गुजरात से तो होती है, लेकिन आपका ये आपका 1214 किलोमीटर बना था, 1214 किलोमीटर। और दूसरी सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाने वाला राजस्थान है, याद रखिएगा, जिसकी भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। और भारत के कुल तटीय भाग की जो लंबाई होता है 7516.6 किलोमीटर रहता है। और भारत की तीसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो कहा जाए तो तमिलनाडु होता है, याद रखिएगा, तमिलनाडु। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 19वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व के सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 19वीं समानांतर अक्षांश रेखा यूएसए मतलब क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा संयुक्त राज्य बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? कनारी, इरमिंजिर या बेनुंगला या गल्फ स्ट्रीम? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, मकराना, भरतपुर, जैसलमेर। तो भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर मकराना स्थान से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है? टीक का, सिडार का, देवदार का, आबोनुस का? तो पेंसिल बनाने के लिए सिडार की लकड़ी का प्रयोग के समानता किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1950? तो 26 जनवरी 1950 की संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों में पास कब भेजा जाता है? राष्ट्रपति के संस्तुति मिलने के पूर्व, राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पश्चात, किसी भी समय संशोधन प्रस्तुत करने के पूर्व? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास राष्ट्रपति के संस्तुति मिलने से पूर्व भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? 7 दिन, 15 दिन, 1 दिन या 3 दिन? तो राष्ट्रपति द्वारा की गए आपातकाल की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान इसे संसद 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो पुनः 6 माह तक पुनरावर्तित में रहेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का, लोकसभा का?
यथार्थम मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष, या शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद पर शपथ ग्रहण नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 28। यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? से अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के 14 दिन बाद, अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के 30 दिन के भीतर, जब भी वह पहले सदन की सदस्यता त्याग करे। यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले सदन का स्थान रिक्त माना जाएगा जब अन्य सदन के सदस्यता के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से हो, निर्वाचित होने वाला दिन से। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्रालय का, संसदीय मामले के मंत्रालय, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता, पहले बढ़ता फिर घटता। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे और नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जय अनुसंधान भी जोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है? तो ये जो आपका आंख में दोष है निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका चित्र में प्रदर्शित आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि दूध के से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कम हो जाता, वही रहता, बढ़ जाता, पहले कम होता फिर बढ़ता है? यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता समान दाब पुरुष का रक्त दाब होता है 120/80, 100/150, 180/120 या 120/150। तो समान पुरुष का रक्त दाब जो होता है 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? मेसोजोइक, डिवोनियन या सीनोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन? तो जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ग्लाइकोजन का संचय होता है रुधिर में
अग्नाशय में, यकृत एवं पेशियों में, अमाशय में। तो ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस, जिब्रेलिन पादप हार्मोन, एथिलीन प्रोटीन एंजाइम वृद्धि नियंत्रक। तो जिब्रेलिन पादप हार्मोन सही है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कहता निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों को पहचानना। अमीबा बैक्टीरिया, अमीबा पैरामीशियम, नीले हरे शैवाल पैरामीशियम, बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल। तो अमीबा पैरामीशियम यूकैरियोटिक जीव है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का विषाणु इनमें से किसके वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं, मस्तिष्क में धूसर कोशिकाएं, रक्त में लाल कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। तो एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाएं वृद्धि को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात के समय होता है, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, श्वसन केवल उस समय होता है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता है। तो पौधे में श्वसन दिन और रात दोनों के समय होता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? पॉल ए सैमुएल्सन है, गुन्नार मेडल या एच लिवेनस्टीन या जेके मेहता। तो गुन्नार मेडल अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भारत में योजना विधि में कुल कितने बार योजना अवकाश आया है? 2, 3, 4, 5। तो भारत में योजना विधि में कुल 2 बार योजना अवकाश आया, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। तीसरी एवं चौथी योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश 1966 से 69 रहा और इसी अवधि में तीन वार्षिक योजना एक वर्ष तैयार की गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 निगम कर देय होता है कंपनियों के कुल विनियोग पर, कंपनियों के शेयर धारकों की कुल पूंजी पर, कंपनियों के लाभ पर, कंपनियों को कुल प्राप्ति पर। तो निगम कर जो होता है कंपनियों के लाभ पर देय होता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख, एडमिरल। तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है एल्युमिनियम, नियॉन, लौह साल्ट, केविलियन, मरकरी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण मरकरी है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित या पुनर्कीट। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल कहलाता है अधिशोषण, संसंजन, प्रासरण, जीव द्रव्य कुंचन। तो जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल, संसंजन,
बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? कृंतक, रक्षक, अग्रचर्वणक या चर्वणक। तो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में चर्वणक दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है जीवाणु जो दलदली पौधे की जड़ में निवास करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर या राइजोबियम या अस्यूडोमोनास। तो जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं वह है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए और बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है। जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। ए, बी तथा सी अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ये जो आपका निकाल सकते हैं तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा इसका। नेक्स्ट है पन हरित क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक की सतह पर, पूरे हरित लवक में वितरित, हरित लवक के स्टोमा में। तो पन हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई। ये आपका 20 मई को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। उस्ताद अहमद अली खां सरोद वादक यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 27, 18, 15, 10। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश म्यांमार होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे क्या पढ़ते हैं? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? 1, 2, 4, 3। पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र 3 राज्यों में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर होगा डी। चेंजू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। चेंजू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्न में कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज। तो ब्यास जो है आपका पाकिस्तान में नहीं बहती। ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? पनामा, डोबर, स्वेज, बेरिंग। तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। मध्य पूर्व सुमिलित करना है। तो मध्य पूर्व आपका पश्चिमी एशिया, ये आपका हो जाएगा यानी ए का 3। आसू एशिया यानी बी का 4 होगा, बी का 4। स्वर्णिम त्रिकोण जो होगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया होगा, सी का 1 होगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, ये आपका हो जाएगा 66 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान,
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, संभव वन्य जीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। भासीन पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। तो भासीन पुरस्कार भासीन जो है फाउंडेशन द्वारा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पिनाक है जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात, बहुवैराल रॉकेट प्रणाली, पनडुब्बी युद्ध टैंक। तो पिनाक आपको बहुवैरल रॉकेट प्रणाली है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो फ्री थ्रो आपको बास्केटबॉल में से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और ये 22 अक्टूबर 1764 को कर्मनाशा नदी तट पर बक्सर में युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 73 निम्न में से किसे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता, टॉमस मुनरो को, कैप्टन रेड को, कर्नावारिस को, हॉल्ट मैकेंजी को। तो हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHO, CNO, CHN या CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व CHNO है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का, भार और वेग का, द्रव्यमान और वेग का। तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भारत के लोकहितकारी भाग की अवधारणा संविधान के लिए भाग में है, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, भाग 4 के का। तो भारत के लोकहितकारी भाग की अवधारणा संविधान के भाग चतुर्थ के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी में के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मुरकुर्थी, महेंद्रगिरी, आर्यकोंडा या अनामुदय। अनामुदय दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04%, 73.5%, 71% या 82.14% है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, ऑप्शन नंबर होगा ए। वही पुरुष की साक्षरता दर कहा जाए तो 82.14% होगा। महिला की साक्षरता कहा जाए तो 65.46% होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था, वर्ष 2001 में, 2001 में या 2002-03 में या 2007-08 में या 2004-05 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है GST परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री।
तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई गई है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो जुलाई 2023 में भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरुआत की, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड टू फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, बी एवं सी दोनों। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। और यह कार्यक्रम नवंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित होगा। किस संस्थान ने भारत का लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है? डीआरडीओ ने, इसरो ने, बीडीसी या एचएएल? तो इसरो ने भारत का लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, बी। यह एटलस देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करता है। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर नामक पुस्तक के लेखक है। सुनील पहाड़िया, मोहित सक्सेना, अमीश त्रिपाठी, अरविंद मंडलोई। तो जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर पर नामक पुस्तक के लेखक अरविंद मंडलोई है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत होगी? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी में सर्विस की शुरुआत होगी, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कुशीनगर, हम्पी, जयपुर या पटना? तो यह आपका जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप के बैठक का आयोजन हम्पी में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, एनसीसी ने कैडेट के खाते खोलने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया? एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक या यूबीआई? तो एनसीसी कैडेट के खाते खोलने हेतु एसबीआई के साथ समझौता किया, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी? 13,793 करोड़, 14,638 करोड़, 17,376 करोड़, 14,903 करोड़। तो अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? एलआईसी, टाटा एआईए, बजाज एलायंस या इंडियन एक्सेस? टाटा एआईए बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, बी एवं सी दोनों?
तो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? अंजू रानी, कविता कुमार, भावना कोहली या भवानी देवी। तो एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी खिलाड़ी भवानी देवी है। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? यूएई, सीरिया, चीन, भारत। तो चीन ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा। तो कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कहता है कि 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देश को चुना गया? 5, 6, 8, 4। तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारत महासागर ये जो है आपका याद रखिएगा, अल्जीरिया, युगाना, सीरिया लियोन या स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया को 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया। नेक्स्ट है कि जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ? चीन, भारत, मंगोलिया, नेपाल। तो जुलाई 2023 में भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में ने की है? शिलांग, शिमला, मुंबई, भोपाल। तो भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी शिलांग शहर ने किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? MSME मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, बी एवं सी दोनों। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तो आज का सेट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।